हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का मैथ पढ़ रहे हैं। समाकलन चैप्टर 7 चल रहा है। किताब लाओ। देखो, ये पहला वाला सवाल देख रहे हैं, फिर बाकी के देख रहे हैं। ये नंबर देखो, समाकलन dx कितना है हमारा, √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 1, यही है ना। अब यहाँ पे 2 माइनस एक्स को आप t मान लो, तो माना 2 माइनस एक्स को क्या मान लें, t। तो देखो 2 का अपकलन 0 होता है, माइनस एक्स का -1, और यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, 2 का 0 -1, और ये हो जाएगा dx बराबर dt। तो यहाँ पे dx की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -dt आ जाएगी। सही है। अब इसे मान लगा दो, तो आई कितना आ जाएगा हमारा, समाकलन 1/√2 माइनस एक्स को हमने t माना है तो t का स्क्वायर कर दो, प्लस का 1 और -dt, माइनस आ जाएगा बाहर, √t² + 1। अब ये जो सवाल सूत्र बना, ये इसका बना, देखो x² प्लस a² बना, ही तो बना। अब a² की जगह 1 है तो उससे कोई फर्क नहीं है, समझे। इसका समाकलन क्या होता है, क्या पढ़ाया था इसका समाकलन, हमने ये पढ़ाया था log x और प्लस में रूट में जितना है उतना ही लिखो, ये था। तो यहां से बताओ इसका क्या होगा, माइनस, और क्या होगा, देखो log मॉडुलस क्या, x की जगह t है और प्लस रूट में उतना ही, t² + 1। अब t का मान लगा, t का मान है 2 माइनस एक्स और प्लस √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का c। ये आपका आंसर। अच्छा, इस वाले में देखो, इसमें x³ का होल स्क्वायर कर लेंगे, तो x³ को t मान लो, ठीक है। बी वाला देखो, x² बटे √a⁴ प्लस x⁴ है, इसे हमने i मान लिया। तो करो इसे फिर, x⁴ बटे स्क्वायर, तो यहाँ कर लो a⁴ और ऐसा करते हैं a³ का स्क्वायर कर लो, और ऐसे इधर कर लो x³ का होल स्क्वायर। अब देखो x³ को t मानोगे तो ये आ जाएगा, ऊपर वाला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, तो मान लो x³ को t, और फिर वही log वाला सूत्र बन जाएगा। तो इसका अपकलन हो जाएगा 3x² dx बराबर 3 बटे में ले लो। आसान है सवाल, कुछ नहीं है इसमें, इतने आगे बढ़ने के बाद इतने आसान सवाल। कितना आएगा बताओ फिर, x और dx 1 बटे आ जाएगा यहाँ पे, √a³ का होल स्क्वायर और प्लस t² और dt बटे 3, 1/3 बाहर ले लो, सही बचेगा क्या, √a³ का होल स्क्वायर प्लस t² और dt। ये फार्मूला किसका है, लॉग का है। देखो जब प्लस आ जाए तो लॉग का है, और यहाँ माइनस होता तो साइन इनवर्स का होता, ठीक है। और प्लस है तो किसका फार्मूला है, लॉग का है। लॉग का लगा दो तो क्या आएगा, 1/3 log मॉडुलस t x की जगह प्लस रूट में जितना है उतना ही लिख दो, a³ का होल स्क्वायर प्लस t² प्लस c। अब t का मान लगा लो आप, t का मान कितना है, x³ प्लस a³ का स्क्वायर का मतलब a⁴ हो जाएगा, और x t की जगह लगाओ x³ और x³ का स्क्वायर तो x⁴ क्या आ जाएगा 6। अरे x³ रखो t की जगह, तो उसकी पावर 2 है तो 3 दूनी 6 तो हो जाएगा, आंसर हो गया। अच्छा ये वाला देखो, c वाला देखिए भाई, e⁴x है और बटे में क्या है, √4 कर लो 2 का स्क्वायर, और इसे कर लो e⁴x का होल स्क्वायर। अब e⁴x को t मान लो, और इसका अपकलन सेम होता है। तो जो सवाल आया वो क्या आया, 1/√2
2 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर और आज साथ में डी टी। तो यही तो आया, ये आ गया। इसी तरीके से कर लोगे अब ये वाला डी। तो डी अभी रुको, अब उतार लो, पहले जगह नहीं है। देखो ये वाला देखना, ये पूछ रहे हैं समाकलन x माइनस 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और साथ में डी एक्स। देखिए इधर सुनो, एक बार इसे इसके नीचे लिख लो और एक बार इसके नीचे लिख लो, बस ये करना है और कुछ नहीं। एक बार इसके बटे में लिख लो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक बार इसे इसके नीचे लिख लो। अब x बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स से गुणा कर दो तो डी एक्स यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स, यही आएगा। एक मिनट सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मान लो, तो माना एक्स स्क्वायर प्लस 1 को क्या मान लो टी। एक्स स्क्वायर का अपकलन कितना होता है 2x, एक का 0 हो गया, लिखो डी एक्स बराबर डी टी। तो डी एक्स की जो वैल्यू आई x वो आ गई डी टी बटे आई, कितना आया यहाँ से तो आया 1 बटे अंडर रूट टी टी टी, इसकी जगह टी लगा लिया और x की जगह लगा दो डी टी बटे, और ये आ गया 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। अब देखो 1 बटा 2 बाहर ले लो, 1 बटे रूट टी का समाकलन कितना होता है 2 रूट टी, ठीक है। अर्जुन ने बताया अभी 2 रूट टी, और इसका बताओ मान लॉग मॉडुलस टी एक्स 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 और प्लस रूट में जितना है उतना ही लिखो प्लस सी। अब 2 से 2 कैंसिल, टी का मान लगा दो, यही आंसर है। अरे काम तुम्हारो पैसा हम खर्च करें, छोड़ो क्या काम आ रहा है तो सही है। बताओ पहले हम क्या करें, फिर इसमें क्या करना चाहिए। इसे e की पावर माइनस एक्स है, इसे 1 बटे e की पावर एक्स लिख लो, तभी एलसीएम लेके यहाँ आ जाएगा, क्या हो जाएगा e की पावर एक्स का होल स्क्वायर, और जो e की पावर एक्स पलट के ऊपर पहुँच जाएगा, e की पावर एक्स को टी मान लो, ऊपर वाला आ जाएगा और tan इनवर्स का सूत्र बन जाएगा। कराएं, चलो आए समझ में, ऐसे करके करा दो। आई मान लो इसे डी एक्स बटे ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स इसे कर लो 1 अपॉन ई की पावर, अब ये एलसीएम ले लो, तो ये इसका गुणा होगी तो स्क्वायर हो जाएगा, ये पलट के ऊपर पहुंचेगा। माना e की पावर x को क्या मान लो t, ये सेम रहेगा। और ये फार्मूला है tan इनवर्स t का, अब t का मान लगा दो। ये वाला b वाला बताओ कैसे करोगे, कौन बताएगा। अगर e की पावर होल स्क्वायर कर भी लोगे तो e की पावर x को t मानो, तो ऊपर है नहीं कुछ, नहीं है, तो यहाँ पे ऐसा करो e की पावर 2x कॉमन ले लो, जब e की पावर 2x कॉमन लेंगे तो रूट के बाहर निकलेगा e की पावर x, और यहाँ हो जाएगा e की पावर माइनस 2x, 1 बटे में लिखा जाएगा, ऊपर आके e की पावर माइनस 2x, ये जो e की पावर x निकला ये ऊपर ले जाओ माइनस e की पावर x, e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर कर लो, तो e की पावर माइनस x को फिर t मान लो, तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो ये लॉग वाला फार्मूला बन जाएगा। चलो कराते हैं, देखो कराता हूँ हल, आई देखें अभी आएगा समझ में, ठीक है। ये डी एक्स ऑलरेडी, परेशान कतई मत हो। e की पावर 2x यहाँ से कॉमन लो जरा, बताओ क्या क्या आएगा, 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1, यही तो आएगा। अब e की पावर 2x का मतलब e की पावर x का होल स्क्वायर ही है, ध्यान दें e की पावर जो 2x है ना,
इसका मतलब यही है कि ई की पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये सेम है, तो इसका मतलब ई की पावर एक्स बाहर आ जाएगा। बोलो भाई हसन, ये ऊपर ले जाओ, तो ई की पावर -2x और -1। अरशद आ रहा है समझ में? शरण भाई आ रहा है समझ में आपके? बिल्कुल। ई की पावर -x का होल स्क्वायर -1 इंटू डी एक्स। अब मान ले रहे हैं, माना ई की पावर -x को आप t मान लो, तो इसका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, और -x करो तो माइनस और आ जाएगा आगे, है ना, बराबर dt। तो ई की पावर -x dx की वैल्यू क्या आ गई, -dt। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई वो क्या आई, वो आई 1/√t² माइनस का 1 और -dt, यही तो आई। अब माइनस बाहर ले लो, और ये जो फार्मूला बना ये लॉग का बना, फिर लॉग मॉडुलस t प्लस √t² -1 प्लस का c। अब t का आप मान लगा लो, और क्या है, t का मान क्या है, e की पावर -x प्लस e की पावर -x का होल स्क्वायर -1 प्लस c, ये आंसर हो गया। अच्छा इस वाले में क्या होगा फिर, इस वाले में, हाँ इसमें देखो a की पावर x को t मानो तो ऊपर है ना, इसमें कॉमन वगैरह कुछ नहीं लेना आप, ठीक है। अब अवकलन नहीं पता हो तो मैं करा दे रहा हूँ। a की पावर x का अवकलन क्या होता है, बताओ भाई, a की पावर x का अवकलन कितना होता है, a की पावर x का, a की पावर x को हम t कह दे रहे हैं, तो इसका अवकलन होता है सेम, a की पावर x का a की पावर x, और साथ में आता है log a बेस e और आ जाता है, समझ गए, क्या आता है, log a बेस e। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx बराबर dt। अब a की पावर x dx और ये dt बटे क्या हो जाएगा, log a बेस e। अब यहाँ पे अप्लाई कर लो, तो ये मान हो गया आपका समाकलन 1/√1 - t², और ये आ जाएगा dt बटे log a बेस e। ये log a बेस e बाहर ले लो, log a बेस e बाहर आ जाएगा, समाकलन √1 - t² dt। और ये किसका बना सूत्र, बताओ ध्यान से देखना, ये क्या है, 1 है पहले, फिर माइनस है, फिर t² है। अगर 1 + t² होता है तो log होता है, और 1 माइनस होता है तो साइन इनवर्स होता है, क्या होता है, साइन इनवर्स। जाकिर भाई बहुत घूर के देख रहे हो आप हमें, कितना होता है जाकिर, साइन इनवर्स x बेटा, ये तो t तो ही हो जाएगा, अरे ये तो एक है यहाँ पे प्लस का c। अब t का मान लगा दो, t का मान लगाओ भाई, साइन इनवर्स t का मान कहाँ है, a की पावर x प्लस c, यही आपका आंसर है। उतारिए हजरत। हाँ 5 में और 7 में के, और छठा मैं करा दिया, ठीक है, छठा हो जाए, ठीक है। हल देखा है अब यहाँ पे, ये जो सवाल है ये वाला, ये सुनो सुनो सुनो, ये जो सवाल है ना थोड़ा अच्छा सवाल है, और इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखें, ऐसे सवाल कॉपी में स्टार बना के रखें, जैसे कि आपको याद रहे कि इसमें क्या करना है, वरना आप बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर देंगे इसमें अगर आपको भूल गए तो। यहाँ पे देखो, अगर t मानोगे तो ये नहीं आएगा, स्क्वायर करोगे तो अभी ये कहानी नहीं बनेगी, लेकिन अगर x और 4 कॉमन ले लो आप पूरे में से, तो आराम से हो जाएगा सवाल। तो यही चीज़ है, तो इसे आप चिन्हित करके रखो, ठीक है, ऐसे सवालों को कि इनमें क्या करना है, dx बटे x², x की पावर 4 में बाहर ले रहा हूँ, तो 4 बाहर नहीं आएगी, बल्कि पावर भी आएगी साथ में बाहर, 3/2 4 पावर भी बाहर आएगी। अब अंदर क्या बचेगा, जहां पे था वहां से तो 1 बचेगा, जहां नहीं था उसके बटे में आ जाएगा, ये तो रूल है। अब आगे सुन, देखो 4 से ये 4 कैंसिल हुआ, तो क्या आया, देखो x की घात 3 ही हो गया और 2 ही हो गया, कितना हो गया टोटल, x की घात 5, और ये हो गया 1 प्लस x की पावर 4 ऊपर ले जाओ -4 और 3/4। अब x और 5 बिल्कुल ऊपर ले लो,
तो -5 dx और बटे में 1 प्लस एक्स की पावर -4 का होल पावर 3/4। अब इसे टी मानो तो देखो ये आ जाएगा, ये इसलिए है। तो माना 1 प्लस एक्स की पावर -4 को मान लो टी, 1 का 0 हो गया और इसका क्या होगा -4 बाहर -5, तो dx बराबर dt। तो x की पावर -5 dx की जो वैल्यू आएगी -dt/4। तो इसलिए जो i हो गया हमारा क्या आ गया 1/t की होल पावर आ गई 3/4 और ये आ जाएगा -dt/4 ये आएगा। अब देखो माइनस बिल्कुल बाहर ले लो यहाँ से, तो -1/4 बाहर आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, t की पावर ऊपर जाके -3/4 और dt। अब -3/4 का करो अवकलन, वो समाकलन, तो -3/4 में 1 इधर जोड़ लो और 3/4 में 1 नीचे जोड़ लो प्लस सी। तो -1/4 4 एकम 4, हाँ सही है, 1/4 आया और नीचे भी 1/4 प्लस का सी, ये 4 से ये 4 फिनिश। तो -t का मान लगा दो, 1 प्लस एक्स की पावर -4 की होल पावर 1/4 प्लस सी, ये आपका आंसर है। उतार लो या ये बता दें अभी है, चलो उतार लो। देखो देखो 7 में का पहला देखो ध्यान से देख लो, cos क्यूब x e की पावर log sin x और dx। यहाँ पे देखो e है, जब ये सेम होना ना तो ये sin x डायरेक्ट लिख लो, i का मान क्या आ जाएगा cos क्यूब x, ये खत्म हो जाएगा log वगैरह, तो ये केवल आके आएगा sin x। अब बताओ किससे t मानोगे, cos x को t मान लो, cos x को आप मान लो t, cos x का माइनस sin x होता है, dx बराबर dt। तो sin x dx की जो वैल्यू आ जाएगी -dt। तो i की जो वैल्यू आएगी फाइनली t की घात 3 माइनस dt, माइनस बाहर आ जाएगा t की पावर 3 dt, तो -t4/4। अब t का मान लगाओ, तो cos 4x/4 प्लस c। ये वाला देखो दूसरा समाकलन e की पावर 3 log x है और ब्रैकेट x4 प्लस का 1 की होल पावर -1 dx। अब एक बात बताओ, ये 3 गुणा m की पावर n का फार्मूला, log क्या था देखो, m की पावर n का क्या होता है, n log m तो ये होता है। अब यहाँ n को ऊपर ले तो यही तो बनेगा, फार्मूले का मतलब ये थोड़ी ना है कि इसको इतना लिख सकते हो, इसको इतना लिख सकते हो। अब इधर वाली चीज दे रखी तुम्हें तो इसे इतना लिख लो, तो क्या आएगा समाकलन e की पावर, ये 3 अंदर आ जाएगा, तो log x की पावर 3 और x4 प्लस 1 की पावर -1 dx। अभी बताया जब ये सेम हो, देखो यहाँ तो ये केवल x³ आ जाएगा, x³ x4 प्लस 1 -1 dx। अब x4 प्लस 1 को t मान लो, x4 प्लस 1 को जब आप t मानेंगे तो क्या आएगा 4 का 4x³ 1 का 0 dx बराबर dt। तो x³ dx कितना आ जाएगा dt/4। आगे सुनो, तो ये वैल्यू आ जाएगी i की t की पावर -1 और dt/4, 1/4 ले लो बाहर तो आ जाएगा 1/t और dt। 1/t का मतलब क्या होता है log t, तो ये हो जाएगा आपका log t, ठीक है। और t का मान लगा दो, t का मान है x4 प्लस 1। अब बहुत से तो ही पे एक जोड़ना शुरू कर देंगे, t की पावर -1 ध्यान रखो 1/t और उसका log होता है, ठीक है। उतारिए।